श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 31 जुलाई 2026। सावन महीने का दूसरा दिन है और दिन है शुक्रवार का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं सावन के पावन पवित्र महीने के सर्वश्रेष्ठ दूसरे दिन सुनी जाने वाली कथा और साथ ही शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत कथा भी इसी वीडियो में सुनेंगे। महालक्ष्मी और शिव से जुड़ी हुई अद्भुत कथा जो कि सावन महीने के दूसरे दिन सुनी जाती है। आप सुनिएगा, आनंद आएगा जी। पहली सर्वश्रेष्ठ कथा जो कि आपके शिव भक्ति मार्ग को प्रशस्त करेगी और सभी मनोकामना पूर्ण करेगी, एक बार सुन लीजिएगा। कहा गया है कि भगवान शिव बड़े भोले भाले हैं। उन्हें न तो धन चाहिए, न वैभव चाहिए और न ही बड़े बड़े यज्ञ हवन चाहिए। उन्हें यदि कोई प्रिय है तो वह है सच्ची श्रद्धा, निष्कपट प्रेम और अटूट भक्ति। शास्त्रों में कहा जाता है भावग्राही महादेव अर्थात भगवान शिव भक्त के बाहरी आडंबर को नहीं बल्कि उसके हृदय के भाव को स्वीकार करते हैं। आज मैं ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे यह आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान वास्तव में अपने भक्त की भक्ति के वश में कैसे हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में अनेक प्रतिदिन भक्त दर्शन करने आते थे। कोई धन की कामना लेकर, कोई संतान की कामना, कोई व्यापार में सफलता और कोई रोगों से मुक्ति की प्रार्थना करता। उसी नगर में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न तो धन था, न अच्छे वस्त्र थे और न ही भगवान को चढ़ाने के लिए कोई महंगे फल फूल थे, न ही कोई मिठाइयाँ थी। लेकिन उसके पास एक बहुमूल्य और अमूल्य धन था, अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति। प्रतिदिन सुबह वह जंगल जाता, बिल्वपत्र और कुछ जंगली फूल लाता, नदी से जल भरता और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का भाव से अभिषेक करता। वह कहता था, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा मन, मेरी श्रद्धा और मेरा प्रेम ही मेरी सबसे श्रेष्ठ आपके लिए भेंट है। भगवान शिव उसके इस निष्कपट प्रेम से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, हमारा यह भक्त बहुत मुझे प्रिय है। अब समय आ गया है कि इसकी भक्ति की थोड़ा परीक्षा ले ली जाए। कुछ ही दिनों बाद उस भक्त के जीवन में कठिनाइयां आने लगी। उसका व्यापार बंद हो गया, घर में अन्न धन समाप्त होने लगे, परिवार बीमार सा रहने लगा, लोग उसका उपहास उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने कहा, इतनी पूजा करने से क्या लाभ? यदि भगवान होते तो तुम्हारी ऐसी दशा आखिर क्यों होती? लेकिन भक्त मुस्कुराकर केवल इतना बोला, भगवान जो करते हैं मेरे कल्याण के लिए करते हैं। मैं उनका नाम जाप, उनकी भक्ति, उनकी पूजा कभी भी किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ूंगा। दुख बढ़ते गए लेकिन उसकी भक्ति नहीं डगमगाई। एक दिन उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए एक भी फूल नहीं बचा। उसने जंगल से गिरे हुए बेलपत्र उठाए, मिट्टी से भगवान शिवलिंग को साफ किया, आंसू से ही भगवान का आज अभिषेक कर दिया था। वह बोला, प्रभु, आज मेरे पास जल की भी व्यवस्था नहीं है। यदि मेरी आंखों के आंसू स्वीकार्य हो तो इन्हीं से आप गंगाजल स्वरूप अपने आप जो है मेरी भेंट को मान लीजिएगा। ऐसा निष्कपट प्रेम देखकर कैलाश पर्वत भी भाव विभोर हो गया। उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश भर गया, घंटियां अपने आप बजने लगी, सुगंधित वायु बहने लगी। भगवान शिव स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में भक्त के सामने प्रकट हुए। भक्त आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे उठाया और प्रेम से गले लगा लिया। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बंध गया हूँ। तुमने कभी न मुझसे धन मांगा, न सुख मांगा, केवल मेरा प्रेम मांगा। ऐसे भक्त पर मैं सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि बनाता हूँ। भगवान शिव बोले, जो मनुष्य सुख में मुझे याद करता है वह अच्छा है, लेकिन जो दुख में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ता वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो केवल श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होने वाला हूँ। फिर भगवान ने उस भक्त के सभी कष्ट दूर कर दिए, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। नगर के लोगों ने देखा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। कठिन समय भगवान की परीक्षा नहीं, हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। जो भक्त हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका विश्वास नहीं तोड़ने देते। भगवान स्वयं उसकी रक्षा सदा सर्वदा किसी न किसी रूप में कहा जाता है। इसलिए कहते हैं, भगवान जिसे प्रेम करते हैं उसे सबसे पहले कठिनाइयों में तपाकर और अधिक श्रेष्ठ बना देते हैं, फिर उन पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। यदि आपके जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए, भगवान शिव पर विश्वास रखें, पूरी श्रद्धा और निष्काम भाव से उनका स्मरण करते रहिए। निश्चित ही महादेव आपकी प्रार्थना सुनेंगे और उचित समय आने पर संपूर्ण मनोकामना तुरंत ही पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।
आगे महादेव कहते हैं, एक और मेरा एक अद्भुत भक्त था, वह थी एक बुढ़िया माई। महादेव बतलाते हैं माँ पार्वती को, एक समय की बात है, भगवान शिव की एक परम भक्त वृद्ध अम्मा थी जो कि भगवान शिव शंकर का नाम जपते रहती थी, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती थी। वह बुढ़िया बहुत कंजूस भी थी, वो कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थी। जब पड़ोसी उसे कहते, बुढ़ी अम्मा किसी को तो कुछ दान दे दिया करो, तो वह कहती थी, मैं भगवान शिव की इतनी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपते रहती हूँ, फिर मुझे दान पुण्य की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे ही शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। वह बुढ़िया यह नहीं जानती थी कि अन्न का दान सब दानों से बड़ा माना जाता है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा, बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया लेकिन इसने कभी भी किसी की नहीं मानी, यह मेरी भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर से विश्वास हट जाएगा और इनकी भक्ति किसी रूप में सफल नहीं हो पाएगी। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर वह पहुंच गए। उसने भिक्षा मांगी। बुढ़ी अम्मा बाहर आई, बोली, बाबा अभी मेरे घर में सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वह अंदर चली गई। भिखारी के रूप में भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर उसके द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। बुढ़ी अम्मा फिर कह देती है, अभी मैं घर के काम में व्यस्त हूँ, बाद में आना। भगवान शिव एक बार रात के समय उसके द्वार पर फिर भिक्षा मांगने पहुंचे। अब बुढ़िया माई उन्हें यह कहकर टाल देती है, अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है, जो कुछ भी था सब बांट दिया है, तुम बाद में आना। अब भगवान शिव सोचते हैं, एक बार फिर कल कोशिश कर लूंगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ अगली दिन सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंचते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। माई मुझे कुछ दे दो ना, यह कहते हुए बड़े मधुर स्वर में भोलेनाथ बोले, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर अब तो दया करो ना माई, ऊपर वाला तुम पर भी जरूर दया करेगा। ऐसे मधुर स्वर में भोलेनाथ बूढ़े बाबा के रूप में बोले। अब बुढ़ी माई को गुस्सा आ जाता है, वो भिखारी के स्वरूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुना देती है और आगे कहती है, तुम्हारे जैसे खूब आते हैं दिन भर में मांगने के लिए, चलो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो वहां से भगा देती है भोलेनाथ को। अब भगवान शिव सोचते हैं ये बुढ़िया नहीं सुधरेगी, ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ गया था जब बुढ़िया को लेने के लिए यमदूत आ गए। यम के दूतों को देखकर बुढ़िया अम्मा बोली, अरे मुझे तो शिवलोक जाना है। यम के दूत बोले, बुढ़िया अम्मा तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि तुम्हें शिवलोक प्राप्त हो। तब बुढ़िया माई बोली, सुबह शाम भोलेनाथ का नाम जपती थी, उनका पूजन अर्चन करती थी, इससे अब मुझे शिवलोक ले जाओ। तब यमदूत बोले, बुढ़िया अम्मा शिव का नाम जपने से शिवलोक थोड़ी प्राप्त हो जाता है, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बुढ़िया माई रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार मुझे भोलेनाथ से मिला दो। तब यम के दूत बुढ़ी अम्मा को लेकर शिवलोक पहुंचे। शिवलोक पर पहुंचकर बुढ़ी अम्मा भगवान शिव के पैरों में गिर गई और कहने लगी, प्रभु यह क्या, मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर भी मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तब भगवान शिव बोले, बुढ़िया तूने आज तक किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। सावन महीने में मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया, लेकिन तूने तो एक भी भिक्षा का दाना नहीं दिया। अब बुढ़िया भोलेनाथ के सामने रो रो कर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव उसे एक मौका और देते हैं, कहते हैं, बुढ़िया तूने मेरी भक्ति करी है, इसलिए तुझे मैं मौका दे रहा हूँ, तू धरती पर जाकर जितने पुण्य कर सकती है कर ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक सप्ताह का समय होगा। वह बुढ़िया खुश हो जाती है और फिर वह अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर में जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसे पूरी पकवान बनाकर रोज खिला पिलाकर घर से भेजती, खूब दीन दुखियों को भोजन बांटती। एक सप्ताह कब बीत गया पता ही नहीं चला। बुढ़िया ने खूब धर्म कर्म किए। अपने मरने से पहले उसने थाली लोटे से लेकर सोना चांदी अनाज अन्न वस्त्र दीपदान सब दान कर दिया। एक सप्ताह बाद जब बुढ़िया के प्राण निकले तो उसे भोलेनाथ स्वयं आए और शिवलोक में वासा दिया। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सावन महीने में शिव पूजा के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ओमकार रूप में महादेव समाहित है। वह न जाने किस स्वरूप में आपकी परीक्षा ले रहे हो, तो शिव भक्ति तो करें, साथ के साथ आप
सभी महादेव के ओमकार स्वरूप अर्थात महादेव किस स्वरूप में आ रहे हो द्वार पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो खूब दान पुण्य करे जी। आप किस रूप में दान पुण्य कर रहे हैं कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके आगे महादेव बताते हैं सावन महीने के श्रेष्ठ दूसरे अध्याय में शिवजी ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, श्रद्धालु और समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो कुछ भी पूछा है प्रसन्नता से आपसे कहूंगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में मनुष्य नियम से रहकर 4 बजे जो है भोजन कर ले, शाम के समय 1 महीने तक रुद्राभिषेक नियमित करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल वह बिल्व पत्र से भगवान शिव का लक्ष्य पूजन करें, कोटिलिंग आदि का निर्माण वह अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण कर कर पारण करे, मेरा पंचामृत से अभिषेक कराए, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य से रहे, सत्य बोले, इस महीने में कभी भी व्रत रहित ना रहे, हविष्यान भोजन करे, साग मात्र का त्याग करे, हे मुनि भक्ति युक्त होकर व्रत करे तथा मेरी रोज पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का श्रेष्ठ जप करना उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडाक्षर, पंचाक्षर और शिव मंत्र इत्यादि और गायत्री मंत्र का सदा सर्वदा जप करें। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करने से वांछित फलों की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जपने से अधिक फल मिलता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और आयुत होम भी वांछित फल प्रदान करने वाला है। जो इस महीने में एक भी दिन व्रत नियम रहित व्यतीत करता है वह घोर नरक में जाता है। हे मुनि, जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई मास मुझे प्रिय नहीं है। हे सुक्तम, अब इस महीने में जो धर्म कहे गए हैं उसको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करो, सोमवार को मेरी शिव पूजा करो, व्रत धारण करो। सावन माह के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाले संपूर्ण कामना की सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत करो। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करो, बुधवार को बुधवार का सर्वश्रेष्ठ व्रत करो, गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत करो, शुक्रवार को जीवंती का व्रत करो और शनिवार को हनुमान और नरसिंह जी का व्रत करो। हे मुनि, अब तिथियों के होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दुर्वागण व्रत और साथ के साथ विनायक चतुर्थी जो होती है उसका व्रत करो। पंचमी को नाग पूजन कर कर संपूर्ण मानव कल्याण के लिए प्रार्थना करो। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत पूजन करो। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि पर देवी का पवित्रारोपण करो। श्रावण मास के कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा व्रत होगा। कुछ मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी का आशा श्रेष्ठ व्रत करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन होता है, जिसको करने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है। पूर्णिमा को उत्सर्ग, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि व हरग्रीव अवतार कहा गया है। यह 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा होने तक करो। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत, पंचमी को मानव कल्पादि आदि होता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण अष्टमी व्रत महोत्सव होता है। श्रावण की अमावस तिथि में पिठूरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन व वृषभों का पूजन करो। श्रावण मास की सब तिथियों में अलग अलग देवता हैं। प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी के दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेवा, द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अमावस के पितृ स्वामी हैं। इस क्रम से यह देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में उस देवता का पूजन अर्चन विधि विधान से करने योग्य है। हे मनुष्य, इसी माह में सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से अर्थात सिंह संक्रांति से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि तारा का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही अर्घ देना आरंभ कर दे। श्रावण माह में सूर्य गर्भस्थ नाम से तपते हैं, उनका पूजन भी महीने भर भक्ति पूर्वक करो। हे मुनि, श्रावण मास में साग का त्याग करो, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक में दाल का त्याग करो। हे मुनि, यह मैंने आपसे अति संक्षेप में उपदेश कहा है। मेरे या भगवान हरि के
संपूर्ण व्रत करो। परमार्थ रूप से मेरे और मेरे हरि में कुछ भी अंतर नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वह नरकगामी हो जाते हैं। हे सनत कुमार, आज श्रावण माह के धर्म का संपूर्ण सेवन करो। प्रिय श्रोताजनों, यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब आइए शुक्रवार महालक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण कर लेते हैं। से बोलिए वैभव लक्ष्मी मात की जय, सुख संपत्ति लक्ष्मी मात की जय, आरोग्य लक्ष्मी मात की जय, वैभव लक्ष्मी संतान लक्ष्मी मात की जय, सौभाग्य धन वरद लक्ष्मी की जय। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कहा गया है कथानुसार किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कर्मों में रत थे। किसी को कोई की किसी भी स्वरूप में परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए थे। शहर में खूब बुराइयां बढ़ने लगी थी। शराब जुआ रेस और चोरी डकैती वगैरह बहुत सारे गुनाह शहरों में होने लगी थी। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से व्यस्त रहते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते ही थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की बुरी लत लगने लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गवा दिया। शीला के पति का खूब बुरा व्यवहार होने लगा। शीला बहुत दुखी थी, किंतु भगवान पर भरोसा था और सब सहन कर रही थी। अपना अधिकांश समय माता और प्रभु जी की पूजा में वह बिताती थी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो एक माँ जी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्रेम से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम आनंद से छा गए। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर के अंदर ले आई। बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने दुखी मन से एक फटी चद्दर में माँ को बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए आया करती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए तुम्हें देखने यहाँ चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाए जैसे हैं, धैर्य रख बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को खूब संबल मिला। सुख की आस में उसने माता को सब कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति बड़ी न्यारी है बेटा। हर इंसान को अपने बुरे कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आ ही गए हैं। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है ना। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी के शुक्रवार के व्रत कर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। शीला यह सुनकर आनंद से विभोर हो गई। शीला ने संकल्प कर श्रेष्ठ अपनी आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ हैं। शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई पूरी विधि और मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरित किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत की श्रेष्ठ व्रत की श्रद्धा रूप में और अधिक लालसा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत उपहार स्वरूप दी और खीर बांटी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन कर भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मांगी थी, आज वह पूरी हुई। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री
का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह वैभव लक्ष्मी चमत्कारी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बना। कड़ी मेहनत से व्यापार उसने वापस खड़ा किया। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे जो गहने थे छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देखकर मोहल्ले की सभी स्त्रियां भी माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी और श्रेष्ठ रूप में 11, 21 या शुक्रवार की जितनी मन्नत मांगी थी उतनी करने लगी। कहा जाता है वैभव लक्ष्मी व्रत का जो भी करता है वह श्रेष्ठ सौभाग्य और धन संपदा हर स्वरूप में प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। हे महालक्ष्मी माँ, शुक्रवार के दिन इस वैभव लक्ष्मी व्रत कथा जो भी सुने पढ़े दूसरों को सुनाए उसके जीवन में खूब खूब खुशियां देना। प्रिय श्रोताजनों, आज की यह कथा थी, मैंने आपको रसवादन कराया। जरा सा भी श्रेष्ठ और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में भगवान का नाम सुमिरन करें। कल आगे की कथा सुनेंगे जो कि महादेव से जुड़ी हुई होगी। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव। चैनल से जुड़े जी, मेहनत बहुत लगती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।